Hello and welcome to Country Affairs. I am Ravi Mishra. In this video, I am going to talk about the Article 15. बेसिकली इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करूंगा इक्वालिटी को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं उसके रिगार्डिंग हमारे एंड एज वी नो दैट द इंडियन डेमोक्रेसी इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड एंड उसके रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी डिटेल्स हैं इक्वालिटी की उसे मैं डिस्कस करूंगा फर्दर उसकी इंपॉर्टेंस को एंड क्या क्या चैलेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग किस तरह से इन इक्वालिटी आज भी एग्जिस्ट करती है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एंड क्या क्या यहाँ पर फर्दर इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करूंगा रिगार्डिंग एनसीईआरटी। तो फर्दर जानते हैं इसको इन डेप्थ बट बिफोर आई स्टार्ट अगर आप चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब हिट द बेल आइकन एंड इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो सो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। बेसिकली यहाँ पर इक्वालिटी के बारे में हम जब भी डिस्कस करते हैं तो बहुत ही ये ईजी एक सिंपल सी चीज़ लगती है बट जितनी ज़्यादा ये इसे कहना सिंपल है उतना ही ज़्यादा इसके रिगार्डिंग जो भी नॉर्म्स हैं जो भी प्रोविजंस हैं उनको ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाना बहुत ही ज़्यादा टफ है बिकॉज इंडियन पॉपुलेशन के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलते हैं डिफरेंट कास्ट डिफरेंट रिलीजन्स एंड बहुत सी ऐसी चीज़ों में। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिकली क्या इंपॉर्टेंस रखती है रिगार्डिंग इक्वालिटी। ये बेसिकली आर्टिकल 15 पार्ट है फंडामेंटल राइट्स का एंड फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है दैट इज़ द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड इसके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हमें देखने को मिलती हैं उसमें ये क्लियरली मेंशन है कि इंडिया में जो भी यहाँ पर लोग हैं उनको रिलीजन रेसेस उनकी कास्ट उनके जिस प्लेस को बिलोंग करते हैं जेंडर उनके किसी भी बिहाव पर यहाँ पर उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करा जाएगा उन्हें इक्वली ट्रीट करा जाएगा इन फ्रंट ऑफ द लॉ एंड जो भी इंडियंस हैं उनको इक्वली एक्सेस होती है यहाँ पर पब्लिक प्लेसेस की जो भी पब्लिक प्लेसेस देखने को मिलते हैं पब्लिक वेल्स रोड एंड बेसिकली यहाँ पर अनटचेबिलिटी को भी यहाँ पर एबॉलिश करने पर बहुत ही ज्यादा इम्फेसाइज दिया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर रिकॉग्नाइज करता है सभी इंडियंस को एज अ इक्वल एंड यहाँ पर इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस भी प्रॉपरली देखने को मिलते हैं एंड एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली जो इक्वालिटी होती है और जस्टिस बोथ आर इंटरडिपेंडेंट आस्पेक्ट। यहाँ पर दोनों ही एक दूसरे पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं एंड प्लस यहाँ पर एक आस्पेक्ट और भी देखने को मिलता है दैट इज इक्वल राइट टू वोट। नाउ प्राउडली वी कैन से दैट द कि हमारे जो भी इक्वल राइट्स हैं वोट के वो विदाउट किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के हमें देखने को मिलते हैं आर्टिकल 326 में। यहाँ पर बेसिकली जो भी लोग एडल्ट हैं यानी कि 18 प्लस हैं एंड यहाँ पर कोई भी इसके रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिला किसी भी तरह का। यहाँ पर इक्वली इनको डिस्ट्रीब्यूट करा गया सभी लोगों में इंडिया के। अगर आप इसे कंपेयर करें किसी भी कंट्री के कंपैरिजन में किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के रिगार्डिंग तो इवन यूएसए एंड यूके की भी अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर भी पहले जो वुमेन्स थी उनको राइट नहीं थे एंड प्लस यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे कुछ मूवमेंट भी देखने को मिले। बहुत ही फेमस मूवमेंट है उसके रिगार्डिंग सफरेज मूवमेंट जिसमें वुमेन्स ने प्रोटेस्ट करा था एंड डिमांड करी थी गवर्नमेंट से रिगार्डिंग वोटिंग राइट्स एंड यहाँ पर 1920 एंड 1928 में यूके में इसको एक्सेप्ट करा गया था एंड तब से वहाँ पर जो वुमेन्स के राइट्स थे उन्हें अवेलेबल कराया गया रिगार्डिंग वोटिंग। बट इंडियन एस्पेक्ट में ये आफ्टर फ्रीडम ही अवेलेबल थे विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड प्लस यहाँ पर गवर्नमेंट के और भी बहुत से ऐसे एफर्ट्स प्रमोट करती है इक्वलिटी को बहुत से ऐसे वेज में जस्ट लाइक यहाँ पर अगर हम फर्स्ट बात करते हैं तो लॉ के रिगार्डिंग लॉ मैंने जस्ट अभी आपसे डिस्कस करा यहाँ पर आर्टिकल 15 के थ्रू देखने को मिलते हैं जो भी लॉज हैं उसके रिगार्डिंग। प्लस यहाँ पर जो सेकंड है गवर्नमेंट बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स ऑपरेट करती है स्कीम्स लाती है इंडियंस के रिगार्डिंग जिससे उनको इक्वली ट्रीट करा जाए। जस्ट लाइक अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ही मिनिमम प्राइस में यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने की यहाँ पर कोशिश होती है गवर्नमेंट की ताकि जो भी एक बेसिक नीड है लोगों की इंडियंस की वो यहाँ पर पूरी हो सके। प्लस मिड डे मील जो यहाँ पर स्कीम है उसके रिगार्डिंग भी बहुत से ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं जो एजुकेशन को भी कहीं ना कहीं प्रमोट करती है। बट ये सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट कर पाना समटाइम्स बहुत ही टफ हो जाता है। तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं गवर्नमेंट को तो यहाँ पर फर्स्ट एज अ चैलेंज देखने को मिलता है द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। लोगों के हम जब भी बात करते हैं बिहेवियर में तो जो भी कास्ट के रिगार्डिंग या डिस्क्रिमिनेशन होता है जिनके माइंडसेट में इन्वॉल्व उनको चेंज करने में काफ़ी टाइम लगता है। जस्ट लाइक गवर्नमेंट को कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर हम बात करते हैं मिड डे मील स्कीम की तो उसको इम्प्लीमेंट करने में यहाँ पर कास्ट के रिगार्डिंग कई विलेजेस में कई स्कूल्स में बहुत सी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। नेक्स्ट है यहाँ पर देयर आर सम प्लेसेस वेयर इंडियंस ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर आज भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इंडियंस को रिगार्डिंग कास्ट एंड रिलीजन एंड इकोनॉमिकल आस्पेक्ट में भी। इकोनॉमिकल आस्पेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हर जगह एक तरीके से मेनली यहाँ पर सिटीज़ में भी देखने को मिलता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर पीपल रिफ्यूज टू थिंक ऑफ देम एज इक्वल इवन द लॉ रिक्वायर्स। यहाँ पर लॉ की रिक्वायरमेंट होने के बाद भी लोग इस पूरे माइंडसेट को एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। अब इसमें बेसिकली जिन लोगों को पहले से बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं
वो यहाँ पर इक्वली ट्रीट करने की कोशिश ही नहीं करते। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हमें इंडियन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं। एज आई टोल्ड यू, यहाँ पर मैंने फर्स्ट पॉइंट पे आपको डिस्कस करा मिड डे मील योजना के रिगार्डिंग, ऐसे बहुत से केसेस देखने को मिले थे जिसमें कास्ट के रिगार्डिंग जो वुमेन्स थी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा था। स्कूल्स में जो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इंश्योर करती हैं, जो खाना बनाते हैं लोग, उनके रिगार्डिंग। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर दे डोंट रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ द पीपल। बेसिकली जब भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर जो डिग्निटी होती है लोगों की वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। एंड डिग्निटी एक बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल आस्पेक्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है रिगार्डिंग इक्वलिटी। बट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस यहाँ पर इन चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पाना इन आर्टिकल्स को बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। एंड इक्वालिटी के एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, इंडिया में डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलता है, तरह तरह के लोग रहते हैं, उनके माइंडसेट डिफरेंट होते हैं। एंड नाउ बिकॉज ऑफ सम प्रीवियस रीजंस यहाँ पर अनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती ही इंडिया में आज भी। किस तरह से करती है मैं उसे और डेप्थ में डिस्कस करता हूँ। मैनी पीपल फेसिंग अनइक्वलिटी इन अ डिफरेंट वेज। किन किन तरह से लोग आज भी इन्हें कहीं ना कहीं फेस करते हैं अनइक्वलिटी को। मेनली यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के रिगार्डिंग, रिलीजन के रिगार्डिंग, एंड मेनली यहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है लोगों का उसके बिहार पे आज भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। इसके रिगार्डिंग उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अपनी डेली लाइफ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक नेगेटिव एस्पेक्ट कवर करता है। एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री में सभी को इक्वल राइट्स होते हैं, सभी को यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे गए हैं। बट बिकॉज ऑफ सम ऑब्वियस रीजंस यहाँ पर कुछ लोगों को आज भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। एंड यहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन होती हैं ये अप्रोप्रिएटली सभी के लिए इक्वल नहीं होती है। जस्ट लाइक अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो यहाँ मेल और फीमेल्स के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं रूरल एरियाज़ में। उनके लिए वर्किंग कल्चर जो होता है वहाँ का वो अप्रोप्रिएट नहीं होता। एंड यहाँ पर इशू कास्ट सिस्टम के रिगार्डिंग भी देखने को मिलता है बहुत ज़्यादा। इसका एग्जाम्पल आप क्लियरली न्यूज़पेपर्स में जो मैरिज के रिगार्डिंग जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं उसमें आप देख सकते हैं। बहुत से ऐसे इश्यूज देखने को मिलते हैं इसके रिगार्डिंग, बहुत से ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल सकते हैं आपको। एंड रिगार्डिंग रेजिडेंशियल यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है कई बार। अगर हम स्टूडेंट्स के बारे में भी बात करें, मेनली जो भी यहाँ पर माइग्रेट करते हैं अदर सिटीज टू गेट सम एजुकेशन, एंड उसके रिगार्डिंग जो वहाँ पर नॉर्मल लोग रहते हैं वो यहाँ पर उनको कास्ट एंड रिलीजन के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेट करते हैं। समटाइम्स ये देखा गया है कि वो अपने ही जिस रीजन के जो यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो उन्हें ही प्रेफर करते हैं या उन्हें ही एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज अदर लोगों के साथ वो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो बेसिकली ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ही बोला जा सकता है। एंड एजुकेशनल एस्पेक्ट में भी हमें देखने को मिलता है बहुत से स्कूल्स में आज भी, और मेनली जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इक्वलिटी के यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर अगर हम बात करते हैं तो ये सारे चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, उनके ये सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं। बट इसके बाद भी यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो इन पॉलिसीज़ को कंटिन्यू इम्प्लीमेंट कर रही है। बहुत से ऐसे एरियाज है जहाँ पर ये सक्सेसफुली चीज़ें हो भी रही हैं। एंड इक्वलिटी को कॉन्टीन्यूसली अगर हम ग्राफ देखें तो वो कहीं ना कहीं आफ्टर यहाँ पर 1947 से लेकर अब तक जो है वो ग्राफ काफ़ी अपवर्ड जा रहा है यहाँ पर। एंड एज अ डेवलपिंग कंट्रीज हम इंश्योर कर सकते हैं अपकमिंग फ्यूचर में इसको। प्लस एज हम सॉल्यूशन पे अगर बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग मैं आपका जनरली ओपिनियन जानना चाहूँगा कि क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। प्लस अगर हम बात करते हैं चैलेंजेस की एज अ डेमोक्रेसी, सो बेसिकली वर्ल्ड लेवल पे यहाँ पे जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उन सभी में कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जिनके रिगार्डिंग हर एक कंट्री में बेसिकली चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं रिगार्डिंग इक्वेलिटी। सो करंट टाइम में यहाँ पर कोई भी कंट्री एज अ कंप्लीट डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को इंश्योर नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस यहाँ पे जो मैंने शेयर करे। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट में वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी ऑप्शंस वो चूज़ कर सकते हैं। बट एट द ग्राउंड लेवल कहीं कहीं पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत से चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, ये सारे जो मैंने आपसे डिस्कस करे। एंड देयर आर मैनी थिंग्स टू इम्प्रूव रिगार्डिंग इक्वलिटी। बहुत से ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो इक्वलिटी के रिगार्डिंग इंप्रूव करनी है, प्लस उसके सॉल्यूशंस के रिगार्डिंग एंड उनको इम्प्लीमेंट कर पाना उससे भी ज़रा टफ हो जाता है एज कम्पेयर अगर हम यूएसए की बात करते हैं या यूके की बात करते हैं। तो आज भी वहाँ पर रेसिज्म एंड जो भी इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। एंड मेन इसका जो की चैलेंज माना जाता है टू रिकॉग्नाइज ऑल पर्सन एज अ इक्वल एंड मेंटेन देयर डिग्निटी। ये बहुत ही ज़्यादा टफ होता है एट द टाइम। एंड जितने भी यहाँ पर रूल्स उसके रिगार्डिंग देखने को मिलते हैं वो सारे इंप्लीमेंट करना। प्लस यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री में डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हर एक कंट्री के रिगार्डिंग आप बोल सकते हैं। एंड स्पेशली इन इंडिया ये बहुत ही ज़्यादा हायर क्वांटिटी में होता है। इस तरीके से इंडिया के रिगार्डिंग ये उसकी एक स्पेशलिटी भी है। बट इसी की वजह से काफ़ी चीज़ें इंप्लीमेंट कर पाना भी काफ़ी टफ हो जाता है गवर्नमेंट के रिगार्डिंग। सो हेयर आई शेयर ऑल द थिंग्स रिगार्डिंग इक्वलिटी। जनरली यहाँ पर इसके सॉल्यूशंस में मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। जो भी चीज़ें आप इक्वलिटी को लेकर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर सोचते हैं, किस तरह से आपने जो जो एग्जाम्पल्स देखे हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, अपनी सोसाइटी में आसपास, उन्हें यहाँ पर शेयर करें। एंड क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं उन्हें शेयर करें।
Now here is the end of this video. Thanks for watching till here. Keep learning, keep supporting. God bless you.